हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ इज़ गुरमीत सिंह। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो देयर आर सम फॉर्मूलाज फॉर डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो यहाँ पे मेरे पास पहला फार्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा? दैट इज 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे एक बात ध्यान रखने वाली है, जो आपका x है वो न्यूमेरिकली 1 से लेस देन होना चाहिए, या आप ऐसा बोल सकते हो x एब्सोल्युटली 1 से लेस देन होना चाहिए। बिकॉज अगर यहाँ पे आपका x 1 से बड़ा होगा तो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा और वो इमेजिनरी में चला जाएगा, ठीक। और x 1 भी नहीं हो सकता, 1 पुट करेंगे तो डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा। तो इस बात का आपको थोड़ा ध्यान रखना है। हालांकि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में इसकी कोई ज़्यादा यूज़ नहीं है। ऐसे ही कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव है -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जैसे कि लास्ट लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था, जिसका जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, चाहे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, जो भी c से स्टार्ट होगा उसका डेरिवेटिव माइनस में आएगा। ऐसे ही डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे x आपका कोई भी रियल नंबर हो सकता है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नेक्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ cot इनवर्स x दैट इज अगेन स्टार्टिंग विद c, दैट्स वाई इट्स -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड अगेन x बिलोंग्स टू r। अब नेक्स्ट है सीकेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन मॉडुलस ऑफ x इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। और यहाँ पे आप ध्यान में रखिए, जो आपका x है वो न्यूमेरिकली 1 से ग्रेटर देन होना चाहिए। अगर x आपका 1 से छोटा हो जाएगा तो ये अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा, और सेम ये 1 भी नहीं हो सकता। एंड लास्टली कोसेकेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे? दैट इज -1 अपॉन मॉडुलस ऑफ x अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। अगेन द कंडीशन इज सेम। अब ये भी c से स्टार्ट हो रहा है तो ये माइनस का है, ठीक। अब बात आती है, चलो इनका प्रूव करते हैं। मैं एक साइन इनवर्स एक्स का प्रूव करवाने वाला हूँ, ये इसका डेरिवेटिव ये कैसे होता है। तो आइए यहाँ पे हम फर्स्ट फार्मूला जो है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मीनिंग इसका हम प्रूव करते हैं, ठीक। मैं यहाँ पे एक प्रूफ करवाने वाला हूँ, बाकी आप खुद ट्राई कीजिए। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मान लो y मेरे पास है साइन इनवर्स x एंड आई वांट टू फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। मुझे क्या फाइंड आउट करना है? डी वाई बाई डी एक्स। तो इसको हम बाय द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसको मैं लिख सकता हूँ साइन y इज इक्वल टू एक्स। नाउ हमने लास्ट लेक्चर में डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन किया था, तो वो वाला मेथड इस पे अप्लाई कीजिए। तो इसको डिफरेंशिएट करो आप, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, देन वी गेट इसका डेरिवेटिव। साइन का डेरिवेटिव आपको मालूम है दैट इज कॉस y, बट हम तो विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो साथ में आएगा डी वाई बाई डी एक्स। अब x का डेरिवेटिव यहाँ पे आपका 1 आ गया, तो यहाँ से मैं डी वाई बाई डी एक्स निकाल सकता हूँ एंड दैट इज 1 ओवर कॉस वाई। डी वाई बाई डी एक्स ही तो चाहिए था, लेकिन यहाँ पे मुझे डेरिवेटिव चाहिए इन टर्म्स ऑफ एक्स। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसको क्या मैं लिख सकता हूँ? सो देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई कॉस वाई को मैं लिख सकता हूँ भाई कॉस स्क्वायर वाई का अंडर रूट। अब कॉस स्क्वायर वाई का मेरे पास फार्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई होल अंडर रूट। अब देखिए यहाँ पे 1 ओवर 1 माइनस व्हाट इज साइन स्क्वायर वाई? तो साइन वाई मेरे पास क्या है भाई? x है, तो दिस इज एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट आपका एज इट इज। तो यही था डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x। तो मैं लिख सकता हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्रोवाइडेड जो आपका मॉडुलस ऑफ x है दैट इज लेस देन 1। तो टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए हमारे पास यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि ई रेज टू पावर साइन इनवर्स x का हमें डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x। एंड सेकंड क्वेश्चन है साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। एंड ऐसे ही हमारे पास थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन है। तो अब ध्यान से देखिए, इन क्वेश्चंस को करने के लिए हमारे पास कुछ ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले हैं जो हमें
अच्छे से याद होने चाहिए। देयर आर सम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ जो आपको अच्छे से याद होंगी तो ये क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। जैसे कि फर्स्ट वन मेरे पास है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और ऐसे ही साइन 2 थीटा का एक अनदर फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब डबल एंगल फार्मूले कॉस के लिए भी होते हैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा दैट इज़ 2 कॉस स्क्वायर थीटा, एंड यहाँ पे अगर माइनस होता है आपके पास 1 माइनस कॉस 2 थीटा दैट इज़ 2 साइन स्क्वायर थीटा, एंड थर्डली tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे दो और हैं जैसे कि जो है ट्रिपल एंगल साइन एंड कोसाइन फॉर्मूले, ठीक है। तो यहाँ पे साइन 3 थीटा दैट इज 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, कॉस 3 थीटा दैट इज 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। अब यहाँ पे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए तो पहले है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन में इसको आप y के इक्वल सपोज कीजिए e रेज टू पावर साइन इनवर्स x। तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, सिंपली इसको डिफ्रेंशिएट करना है आपने, तो dy बाई डी एक्स, चेन रूल लगाएंगे, पहले e रेज टू पावर x का डेरिवेटिव वही रहता है, ठीक। तो e रेज टू पावर साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव e रेज टू पावर साइन इनवर्स x ही रहेगा। फर्दर ड्यू टू चेन रूल साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव हमने अभी भी फॉर्मूला किया था दैट इज़ 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड दैट्स इट। अब बात आती है सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन एक्चुअली अगर आप इसको ध्यान से देखो तो यहाँ से आपको हिंट मिलेगा, ठीक। तो साइन इनवर्स दैट इज 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगर हम x को tan थीटा सब्स्टिट्यूट करें तो ये वाला यही बन जाएगा। तो अब हमारे पास सेकंड के लिए पहले तो हम इसको लिखते हैं y इज साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जस्ट नथिंग टू डू, जस्ट आपने सब्स्टिट्यूट करना है क्या भाई, x को tan थीटा। हिंट आपको यहाँ से मिलेगा, दैट्स वाई दीज फार्मूलाज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो x को मैंने tan थीटा सब्स्टिट्यूट किया तो यहाँ पे y इज इक्वल टू दैट इज साइन इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, एंड व्हाट इज दिस 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, तो ये बन गया मेरे पास साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। नाउ साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, तो साइन साइन मर्ज हो जाएगा ड्यू टू द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स फंक्शन, तो यहाँ पे मेरे पास आया 2 थीटा, ठीक। अब थीटा की वैल्यू आप यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, यहाँ से अगर मैं थीटा की वैल्यू लिखूँ तो क्या आएगी भाई, दैट इज 2 tan इनवर्स x। तो अब मेरे पास जो क्वेश्चन था वो छोटा हो गया, तो अब मुझे डेरिवेटिव निकालना है, जस्ट किसका भाई, इसका डेरिवेटिव निकालना है। y इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x, और इसका डेरिवेटिव बड़े आराम से निकाल सकते हैं हम, 2 एज इट इज। तो tan इनवर्स का डेरिवेटिव ड्यू टू द फॉर्मूलाज 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ के लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशंस ध्यान में रखने होंगे। तो सब्स्टिट्यूशंस क्या हैं, जब भी हमारे पास फंक्शन में कुछ ऐसी सी एक्सप्रेशन हो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, तो हम पुट करेंगे x को a साइन थीटा, या तो आप a कॉस थीटा भी कर सकते हो। एंड सेकेंडली अगर a x को मतलब फंक्शन की एक्सप्रेशन में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो तो हम x को पुट करेंगे ए tan थीटा, या फिर कॉट थीटा भी कर सकते हो। एंड थर्डली, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वन, अगर आपके क्वेश्चन में ऐसी सी एक्सप्रेशन हो अंडर रूट ऑफ ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स दोनों साथ में हो, हाँ माइनस वाला ऊपर भी हो सकता है, तब हम x को क्या पुट करते हैं भाई, ए कॉस 2 थीटा, या तो आप अकेला ए कॉस थीटा भी कर सकते हो, बाद में एडजस्टमेंट हो जाएगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। तो थर्ड के सोल्यूशन के लिए वैसे ही हम इसको y के इक्वल सपोज करते हैं, दैट इज tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x।
अब देखिए यहाँ पे है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे मैं ये वाली सब्सटीट्यूशन यूज़ करूँगा बिकॉज इट रिलेट्स टू दिस वन। तो x को हम पुट करेंगे, जस्ट वी आर टू सब्सटीट्यूट x एज tan थीटा। जब हम x को tan थीटा सब्सटीट्यूट करेंगे तो पहले तो हम बाय यूजिंग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री इसको हम छोटा कर लेंगे फंक्शन को थोड़ा, तो उसके बाद उसका डिफरेंशिएशन इजी हो जाएगा। तो यहाँ से तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन ही चलेगा। तो यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर मीनिंग tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। तो ठीक है बेटा जी, करो इसको अब सॉल्व, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास आया, लेफ्ट पे y है, तो यहाँ पे मेरे पास आया tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, मेरे पास होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा का अंडर रूट माइनस 1 अपॉन tan थीटा एज इट इज़। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, अब स्क्वायर से अंडर रूट कैंसल आउट होएगा, तो यहाँ पे बचा tan इनवर्स देयर इट इज सीकेंड थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। अब सीकेंड थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा, देयर इट इज tan इनवर्स, यहाँ पे इसको हम लिखेंगे 1 बाई कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन, यहाँ पे tan को लिखेंगे साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। ठीक, तो एलसीएम वगैरह लेके आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा ओवर, यहाँ पे बचा भाई आपका साइन थीटा, कॉस कॉस डिनोमिनेटर में से कैंसल आउट हो जाएगा। अब ट्रिग्नोमेट्री के कुछ आइडेंटिटीज़ हमने लिखे थे तो उनको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास अब आया tan इनवर्स 1 प्लस कॉस थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस थीटा को मैं लिख सकता हूँ 2 साइन स्क्वायर हाफ ऑफ द एंगल, इस एंगल का हाफ हो जाएगा। और यहाँ पे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लेकिन एंगल यहाँ पे फुल है तो उसका हाफ कर देंगे 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेट करो आप, ये इससे कैंसिल हो गया, ये किससे कैंसिल हो गया, तो मेरे पास बचा tan इनवर्स, यहाँ पे साइन ओवर कॉस क्या होएगा भाई tan थीटा बाई 2। बाय द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन tan इनवर्स एंड tan मर्ज हो जाएंगे, मेरे पास बचा ओनली थीटा बाई 2। अब मेरे पास y आया 1 बाई 2 इंटू थीटा। अब थीटा की वैल्यू आप यहाँ से पुट बैक कर दो, तो क्या आएगी भाई थीटा की वैल्यू, दैट इज tan इनवर्स x। तो यहाँ पे सब्सटीट्यूट किया तो tan इनवर्स x। अब इसका डेरिवेटिव बड़ा इजीली आप निकाल सकते हो, तो डिफरेंशिएट करो इसको विद रिस्पेक्ट टू x। जब विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे तो आंसर आया भाई dy बाई dx, 1 बाई 2 आपका कांस्टेंट, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव, तो दिस इज द फॉर्मूला 1 बाई 1 प्लस x। तो लास्टली अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। फोर्थ क्वेश्चन के लिए हमें क्या करना होगा, जस्ट वी आर टू सब्सटीट्यूट, हमें पुट करना होगा x को एज कॉस 2 थीटा। बेसिकली x की बजाय हम पूरे के पूरे x स्क्वायर को करेंगे। तो हमने कुछ ऐसा पढ़ा था, अगर आपके पास a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स कुछ ऐसा हो, या फिर कुछ ऐसा हो a माइनस एक्स ओवर a प्लस एक्स, तो हम सब्सटीट्यूट करते हैं x को cos 2 थीटा, या तो आप cos थीटा भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देखिए तो मेरे पास y क्या आया, फिर y इज इक्वल टू tan इनवर्स, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पे आया cos 2 थीटा, 1 प्लस यहाँ पे इसको सब्सटीट्यूट किया मैंने cos 2 थीटा का अंडर रूट माइनस 1 माइनस कॉस 2 थीटा का अंडर रूट अपॉन, डिनोमिनेटर में वही रहेगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा का अंडर रूट, फिर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2 थीटा। अब देखो बेटा यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूले थे दो, 1 प्लस कॉस 2 थीटा, एक 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला लिखा था हमने, दैट वाज 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और सेम माइनस का था 1 माइनस कॉस 2 थीटा, वो था 2 साइन स्क्वायर थीटा।
तो लगा दो फिर यहाँ पे, जस्ट सब्स्टिट्यूट ही करना है। तो दैट इज tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस कॉस 2 थीटा, मेरे पास आया भाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर रूट एज इट इज। तो यहाँ पे फिर ये आया 2 साइन स्क्वायर थीटा, फिर से अंडर रूट अपॉन में यही रहेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, यहाँ पे प्लस आएगा आपका, तो 2 कॉस यहाँ पे फिर से साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब बड़ा ध्यान से देखो, स्क्वायर एंड अंडर रूट आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो स्क्वायर अंडर रूट आपका कैंसिल हो गया। अंडर रूट 2 नॉमिनेटर में भी कॉमन आएगा, अंडर रूट 2 डिनोमिनेटर में भी कॉमन आएगा, तो उसको कैंसिल आउट कर देंगे। तो मेरे पास ओनली बचा tan इनवर्स ऑफ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अब यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना, इसको tan में कन्वर्ट करना है। बाहर tan इनवर्स है, अगर इसको मैं tan में कन्वर्ट कर पाऊँ, ठीक, तो हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का एक फॉर्मूला यूज़ करके tan इनवर्स को मर्ज कर देंगे। ठीक, तो देखते हैं फिर क्या हुआ। तो y इज इक्वल, यहाँ पे मेरे पास आया y इज इक्वल टू, यहाँ पे y ऑलरेडी चल रहा है, tan इनवर्स, नॉमिनेटर डिनोमिनेटर को cos से डिवाइड कर दो तो ये tan बन जाएगा, तो cos यहाँ पे 1 बन जाएगा, तो इसको भी cos से डिवाइड करेंगे, नॉमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, तो cos ओवर cos यहाँ पे तो 1 बचा, तो sin ओवर cos मेरे पास आ गया भाई tan थीटा, और यहाँ पे फिर से 1 आया, तो sin ओवर cos फिर से क्या आया भाई tan थीटा। अब थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री, मेरे पास एक फॉर्मूला और होता है 1 प्लस tan थीटा ओवर 1 माइनस tan थीटा, जो कि उस लिस्ट में नहीं था, तो आप नोट कर लो। तो दैट इज tan पाई बाई 4 माइनस थीटा। ठीक, tan पाई बाई 4 माइनस थीटा। अब ये tan में आ गया, तो tan इनवर्स tan थीटा क्या होता है भाई थीटा, मीनिंग यहाँ पे मेरे पास बचा पाई बाई 4 माइनस थीटा। फाइनली हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया, थोड़ा छोटा फंक्शन आ गया, क्या आया भाई पाई बाई 4 माइनस थीटा। अब थीटा की वैल्यू बेटा यहाँ से निकालो तो कितनी आएगी, cos 2 थीटा निकालो, पहले यहाँ से 2 थीटा निकालो तो आएगा cos इनवर्स x स्क्वायर। अगर मैं थीटा निकालूँ तो 2 डिनोमिनेटर में चला जाएगा, 1/2 cos इनवर्स x स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना, जस्ट डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स। अगर डिफरेंशिएट करेंगे ऑब्वियसली विद रिस्पेक्ट टू x ही करेंगे, तो dy बाय dx, यहाँ कांस्टेंट 1/2 आपका ऐसे ही बाहर आ गया, तो cos इनवर्स का डेरिवेटिव मेरे पास होता है -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मीनिंग यहाँ पे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर आएगा, फर्दर ड्यू टू चेन रूल एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2x, ये इसके साथ कैंसल आउट हो गया, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। अंडर रूट ऑफ यहाँ पे x आ गया आपका 1 प्लस माइनस एक्स की पावर 4, एंड दैट्स इट। तो यहाँ पे बेटा हमने क्या किया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव के पहले तो कुछ फॉर्मूले लिखे, फिर उन फॉर्मूलों को हमने अप्लाई किया कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने 3 या 4 क्वेश्चंस किए, बाकी के आप खुद ट्राई करके देखो, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उसको लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। तो ठीक है बेटा जी, थैंक यू वेरी मच।